वैसे तो हर साल हम कार्यक्रम दिवस से जुड़े हम विश्वविद्यालय में आते रहे, इसी विश्वविद्यालय से ही निकल कर गए जगह पर आज मौजूद मेरे एसपाई के साथी आयशा के साथी, चाहे अनुपम जी हों, सुधांशु जी हों, बहन हमारी हो पूजा, और समाजवादी छात्र सभा के जो इकाई अध्यक्ष हैं राकेश शाह जी हों, राकेश समाजवादी हों, अनिल यादव जी हों, अंकित सिंह बाबू जी हों, हमारे साथ समर हो, तमाम और नौजवान साथी यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की राजनीति करते नौजवान साथी प्रदीप शर्मा जी हैं, समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष संदीप सोनकार जी हैं। मैं सबको आपको धन्यवाद देता हूँ और बात शुरू करूँगा, बहुत थोड़ी देर में बात करूँगा। उसे ये फिक्र है हरदम नए दर्जे जफा क्या है, उसे ये फिक्र है हरदम नए दर्जे जफा क्या है, हमें भी शौक है देखे जुल्म की इंतहा का। कुछ बहुत बातें आप सबने कही, मैं अपने आप को सबसे संबद्ध करता हूं। भगत सिंह को सिर्फ क्रांतिकारी नाम देने से मैं कभी सहमत नहीं रहा। भगत सिंह वो विचारधारा थी, वो आदर्श था जिसे हिंदुस्तान को उस पर चलना चाहिए था, हिंदुस्तान की राजनीति को उस पर चलना चाहिए था। 1920 में वो कहा करते थे, 1919 में घूम घूम कर हिंदू मुस्लिम एकता के लिए घूम घूम कर नुक्कड़ नाटक किया करते थे। ऐसी विचारधारा जो सिर्फ क्रांतिकारी कह देने से बात खत्म कर देना ही उचित नहीं है। वो भगत सिंह चाहता तो उस असेंबली से भाग सकता था, उन्होंने तो बम भी ऐसा बनाया था कि किसी को चोट ना लगे। सिर्फ विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई और फांसी के फंदे को तो सिर्फ अपने भाषणों में क्रांतिकारी कह देने से काम नहीं चलने वाला है। मेरे साथ आपको बताना पड़ेगा कि भगत सिंह हिंदुस्तान की वो विचारधारा थी जिस पर हिंदुस्तान की राजनीति शायद चल न सकी। जो आदर्श लोहिया जी लेकर आए थे, जो आदर्श नरेंद्र जी लेकर आए थे, या वो सारी बातें जिसको राजनीति में होना चाहिए था, राजनीति में धर्म को होना चाहिए था, लेकिन धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। जो परिस्थितियां खड़ी हुई है, आज धर्म के लिए राजनीति है, राजनीति में धर्म नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। हालात ये है कि अगर आप कोई बात कहते हो तो लोग उसे धर्म के खिलाफ बता देते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ करता था ऐसे देशों में जिन्हें तानाशाही मुल्क कहा गया, ऐसे तानाशाही मुल्क जिन्होंने हर बात को राष्ट्रवाद के साथ जोड़ा और आपके उठाए किसी प्रश्न को देश के खिलाफ बताकर आप पर आक्रमण करने की कोशिश की। तो वैसी विचारधारा हिंदुस्तान में पनप रही और ऐसी विचारधारा में सिर्फ भगत सिंह को क्रांतिकारी कहकर चल देने से काम नहीं चलने वाला। हमको भगत सिंह की विचारधारा को लोगों तक लेके जाना होगा। जो लड़ाई अंबेडकर जी ने लड़ी है, जो लड़ाई लोहिया जी ने लड़ी है, जो लड़ाई आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने लड़ी है, उस लड़ाई को आपको आगे ले जाने का। और जहां तक आप लोग प्रचार कहते हैं, मैं नहीं नाम लेता कभी ऐसे लोगों का जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी में कोई इतिहास नहीं। अगर आप पूछेंगे उनका गठन तो बोलेंगे 1925 में उन्होंने कहा